अब तक क्या आपने पढ़ा। सोहन की आवाज़ देने पर सौम्या होश में आई और घबराती हुई सोहन के पास आई और अपनी चुन्नी सोहन के हाथ पर बांध दी। सौम्या के हाथ पैर कांप रहे थे। सोहन कहता, देखो सौम्या, घबराओ मत, सब ठीक है। रूही और अपना ध्यान रखो। और फिर गार्ड से कहा, जल्दी से आदित्य को हॉस्पिटल लेकर चलो। सभी ने आदित्य को सहारा देकर गाड़ी में बिठाया और रूही को भी सहारा देकर गाड़ी में बिठाया और सौम्या से कहा, आप रूही के साथ रहिए, मैं गाड़ी में जाकर आदित्य के पास बैठता हूँ। फिर सभी गाड़ी में बैठते हैं और गाड़ी हॉस्पिटल की ओर चल देती है। आप आगे कुछ ही देर में गाड़ी हॉस्पिटल पहुंचती है और आदित्य और रूही को लेकर सभी हॉस्पिटल के अंदर आ जाते हैं और डॉक्टर सोहन, रूही और आदित्य का इलाज करने लगते हैं। इधर श्रेया, सौम्या, दाइमा बाहर बैठे हुए थे। तीनों ही परेशान और चुप थे। 1 घंटे यूं ही बीत गए थे, पर तीनों के बारे में डॉक्टर ने अभी कुछ भी नहीं बताया था। सौम्या के पापा भी आ जाते। उन्हें देख सौम्या उनके गले से लग फूट फूट कर रोने लगती है। सौम्या के पापा कहते, मैं आ गया हूँ बेटा, घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा। फिर सभी बैठे से इंतजार में कि बस डॉक्टर आकर कुछ अच्छा सुनाए। पुलिस भी आ गई थी और सौम्या और श्रेया और बाकी सबसे पूछताछ करके चली जाती है। सौम्या की नज़र श्रेया पर पड़ती है, जिसके हाथ पैर कांप रहे थे। अभी भी वो चुपचाप बैठी हुई थी। डॉक्टर आते हैं। सौम्या के पापा कहते हैं, सब कैसे हैं? देखिए, आदित्य की हालत ठीक नहीं है, लेकिन बाकी दोनों ठीक है। सौम्या बीच में बोल पड़ती है, तो क्या हम रूही और सोहन से मिल सकते हैं? नहीं, अभी नहीं। वैसे रूही आदित्य की वाइफ है। सौम्या हाँ में सिर हिलाती है। और आप लोग? सौम्या कहती है, हम फैमिली है उनकी। ठीक है, कुछ फॉर्म है तो रिसेप्शन पर जाकर उस फॉर्म को भर दीजिए और साइन कर दीजिए। कैसा फॉर्म? अपने कांपते हुए होठों से सौम्या ने पूछा डॉक्टर से। देखिए, बस फॉर्मेलिटी है, उसे पूरा कीजिए, बाकी आदित्य का ऑपरेशन शुरू हो चुका है। सौम्या फिर रिसेप्शन पर जाती और फॉर्म भर वो जैसे ही साइन करने जाती तो उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं। वो अपने पापा से कहती है, आप पापा, मेरी हिम्मत नहीं हो रही है। हिम्मत तो करनी ही पड़ेगी बेटा। अच्छा लाओ, मैं साइन कर देता हूँ और बाकी का मैं सब संभाल लूँगा, तुम परेशान मत हो बेटा। फिर सौम्या के पापा फॉर्म पर साइन कर देते हैं। कुछ देर बाद नर्स आती है और कहती है, देखिए दोनों पेशेंट तो ठीक है, बाकी एक मरीज के बारे में आपको डॉक्टर ही कुछ बता सकते हैं और दोनों खतरे से बाहर हैं। सौम्या के पापा कहते हैं, हम सोहन और रूही से मिल सकते हैं? नहीं, अभी आप किसी से नहीं मिल सकते हैं। तभी एक नर्स और आती है। वो कहती है, जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ, वो लड़की को होश आ गया है और बार बार आदित्य का नाम लेकर उसके पास जाने को कह रही है। वो सभी जल्दी से रूही के वार्ड में जाकर देखते। फिर एक नर्स उसे नींद का इंजेक्शन लगा देती है और कुछ देर बाद ही वो नींद की आगोश में चली जाती है। ये देख सभी को बहुत तकलीफ होती है। देर रात डॉक्टर आकर कहते हैं सभी से, देखिए तीनों ठीक है, आदित्य भी अब खतरे से बाहर है, गोलियां निकाल दी गई है, अब तीनों को होश आएगा तभी आप सब उनसे मिल सकते हैं, कहकर डॉक्टर चले गए। रात सभी के लिए बहुत भारी थी। सबका दिल बैठा जा रहा था। ना चाह कर भी सबके मन में अजीब अजीब से ख्याल आ रहे थे। कैसे कैसे तो रात गुजरी और सुबह हुई और रूही और सोहन दोनों को होश आ चुका था। अब डॉक्टर बाहर सौम्या के पापा से बात कर रहे थे और सोहन को होश आते ही वो ड्रिप निकाल कर बाहर आ गया। सभी ने उसे बहुत मना किया। सोहन को देख सौम्या ने कहा, सोहन तुम्हें आराम करना चाहिए। नहीं, मुझे आदित्य से अभी के अभी मिलना है। सोहन, डॉक्टर ने कहा है कि अभी आदित्य को होश नहीं आया है। इधर रूही भी होश में आते ही अपने वार्ड से बाहर आती है। घबराते हुए वो डॉक्टर से आदित्य के पास जाने को कहती है। डॉक्टर कहते हैं, शांत हो जाइए, आदित्य ठीक है, बस अभी उन्हें होश नहीं आया। आप जाकर आदित्य को सिर्फ देख सकती हैं और सभी लोग वार्ड में भीड़ मत लगाइएगा, पेशेंट को दिक्कत हो सकती है। एक एक करके ही सब उनके वार्ड में जाइएगा। सभी आदित्य के कमरे के दरवाजे के पास खड़े उसे दूर से देखने लगते हैं और रूही आदित्य के वार्ड में गई और आदित्य के पास जाते उसकी हालत देख जैसे उसकी जान अभी जैसे निकल जाएगी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। सोहन सौम्या को इशारा करता है कि रूही के पास जाए। तभी श्रेया रूही के पास जाती है और उसे संभालते हुए बाहर लाकर बिठा देती है। ए रूही, भैया ठीक है, तुम रो मत, उन्हें कुछ नहीं होगा। नर्स आकर सभी से कहती है, देखिए इन्हें भी आराम की ज़रूरत है, टेस्ट भी करने हैं इनके कुछ। रूही कहती है, नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊँगी, मैं आदित्य के पास रहूँगी। देखिए मैम, आपको आराम की ज़रूरत है, आप अपने बच्चे के बारे में तो सोचिए। सभी हैरानी से नर्स को देखते हैं। दाइमा कहती है, क्या रूही? जी हाँ, ये प्रेग्नेंट है, इन्हें प्लीज़ बेड के पास लेकर चलिए, कुछ टेस्ट करने हैं। सभी खुश हो या परेशान, अब किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। दाइमा कहती हैं, रूही जाओ, आराम करो, आदित्य ठीक है, अपने आप को संभालो तुम। आदित्य के होश में आते ही तुम्हें ये खुशखबरी भी तो उसे बतानी है। श्रेया भी कहती, हाँ रूही, तुम स्ट्रेस मत लो, अब अपने बच्चे के लिए भी सोचो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, हम खुशी खुशी घर जाएंगे। श्रेया, दाइमा रूही को लेकर वार्ड में चले जाते हैं। इधर सौम्या कहती, चलो सोहन, तुम भी आराम करो। सोहन भी अपने वार्ड में आ जाता है। सौम्या कहती, तुम ठीक हो ना? हाँ ठीक हूँ मैं सौम्या, बस आदित्य को होश आ जाए। सौम्या की आंख सोहन के सामने छलक आई। सौम्या, मैं ठीक हूँ,
तो आप रो क्यों रही हैं? सोहन, मैं डर गई थी। हाँ सौम्या, पहली बार मैं भी डरा था। तभी सौम्या के पापा आते हैं और वो कहते हैं मैंने घर से सबके लिए नाश्ता मंगवा लिया है, तुम सोहन को कुछ खिला दो सौम्या बेटा। सौम्या हाँ में सिर हिला देती है। सौम्या के पापा कहते हैं सोहन बेटा तुम कुछ खा लो और मैं डॉक्टर से पूछ कर आता हूँ कि तुम्हें कौन सी दवाइयाँ देना है। कहकर सौम्या के पापा चले जाते हैं। फिर सोहन के लिए घर से आया नाश्ता सर्वेंट रखकर चला जाता है। नर्स भी आ जाती है और कहती है आप कुछ खाकर ये दवाइयाँ खा लीजिएगा, उसके बाद मैं आपको ड्रिप लगा देती हूँ। सौम्या सोहन के चेहरे को गीले टॉवल से पोंछती है तो सोहन कहता है मैं ठीक हूँ सौम्या। सोहन चुप बैठो, अपनी ड्रिप भी तुमने निकाल दी और बाहर आ गए, ऐसा कौन करता है। फिर उठकर प्लेट में नाश्ता निकाला सौम्या ने और सोहन के पास नाश्ता लेकर आती और जैसे ही उसे खिलाने जाती तो सौम्या को वॉमिटिंग सा फील होता है। वार्ड में सारी फैसिलिटी थी, अटैच बाथरूम भी था। सौम्या नाश्ता एक साइड रख फ़ौरन बाथरूम में चली जाती और थोड़ी देर बाद आती है। सोहन कहता है क्या हुआ? कुछ नहीं, बस ऐसे ही थोड़ी बेचैनी सी लग रही है। और चलो सोहन नाश्ता कर लो। नहीं सौम्या, मुझे अभी कुछ नहीं खाना है और आप रूही के पास जाइए, उसका ध्यान रखिए। तभी दाइमा आती है और कहती है सोहन बेटा रूही का ध्यान श्रेया रख रही है, तुम ठीक हो ना? हाँ दाइमा मैं ठीक हूँ। ठीक है सौम्या, तुम सोहन का ध्यान रखो। फिर सोहन और सौम्या के सर पर अपने दोनों हाथ रखते हुए दाइमा कहती हैं तुम दोनों हमेशा ऐसे ही खुश रहो। फिर वो चली जाती हैं। दाइमा ने ऐसे कहा तो सोहन और सौम्या को अच्छा लगा। सौम्या बोली सोहन अब तो कुछ खा लो। नहीं सौम्या, जब तक आदित्य को होश नहीं आता मैं कुछ नहीं खाऊंगा। सौम्या कहती है ठीक है, पर अभी तुम आराम करो। नर्स फिर वापस से सोहन को ड्रिप लगाते हुए कहती है देखिए आपके हाथ में गोली लगी थी जिससे आपका खून बहुत बह गया है, तो इस समय आपको आराम और अपना ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तभी सौम्या को फिर से अजीब सा लगता है तो कहती है मैं अभी आई और वो बाथरूम के अंदर चली गई। नर्स ने सोहन से कहा ये आपकी कौन है? ये मेरी वाइफ है। नर्स को समझते देर नहीं हुई और वो ड्रिप लगाकर बाहर चली गई। कुछ देर बाद वो बाहर निकलती है तो उसका चेहरा बहुत उतरा और थका हुआ था। सोहन कहता है आप ठीक तो है ना सौम्या? हाँ सोहन मैं ठीक हूँ। तभी नर्स सौम्या के पास आती है और उसके हाथ में एक प्रेगनेंसी टेस्ट किट देते हुए कहती है आप एक बार चेक कर लीजिए। सौम्या वो किट देख हैरान होती है और सोहन की तरफ देखती है और फिर वो अंदर जाती है और कुछ मिनटों में बाहर आती है। नर्स कहती है चलिए बैठिए, आपका मैं बीपी चेक कर लेती हूँ। नर्स बीपी चेक करती है और पूछती है क्या हुआ, तो सौम्या सोहन की तरफ देखती है जो परेशानी से सौम्या को ही देख रहा था और फिर नर्स को देखकर हाँ में सिर हिलाती है। सोहन कहता है आप दवा ले लीजिए, रात में भी आपको उल्टी हुई थी। नर्स सौम्या को देखकर मुस्कुराती है। सौम्या को समझ नहीं आता कि वो अब सोहन को क्या बताए। नर्स कहती है देखिए आप कुछ देर लेट जाइए, बीपी आपका लो है। सोहन घबराते हुए कहता है सौम्या आप नाश्ता कीजिए और प्लीज़ दवा लीजिए, रात में जैसे ही एक निवाला आपने खाया था आपको उल्टी हो गई थी। सोहन मैं ठीक हूँ, तुम परेशान मत हो। नर्स सोहन से कहती है कि आप भी अपना ध्यान रखिए और जल्दी से ठीक हो जाइए, तभी तो आप मैम की 9 महीने देखभाल करेंगे। मतलब सिस्टर मैं कुछ समझा नहीं। मतलब यही कि मैम प्रेग्नेंट है, आप दोनों जल्द ही पेरेंट्स बनने वाले हैं। फिर नर्स चली जाती है वहाँ से। सोहन सौम्या को देख कहता है सच में सौम्या? तो सौम्या हाँ में सिर हिलाती है। सोहन बहुत खुश होता है सौम्या आपने रात से ही कुछ नहीं खाया, चलिए साथ में बैठकर खाना खाते हैं। ड्रिप पूरी होने के बाद फिर दोनों साथ में बैठकर नाश्ता करते हैं। पर सोहन आदित्य के लिए अभी भी परेशान था और अब सब आदित्य के होश में आने का इंतजार कर रहे थे। दवाइयों का असर था तो सोहन भी सो रहा था। रूही की भी हालत ठीक नहीं थी, वो भी बस आदित्य के होश में आने का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। वो आदित्य के पास ही बैठी हुई थी। सभी लोग उसे बहुत कह रहे थे कि आराम करे, पर वो आदित्य के पास ही रहना चाहती थी। खुशियाँ तो आ चुकी थी, रूही और सौम्या दोनों प्रेग्नेंट थी, पर दोनों परेशान थी। बाकी सब भी बस भगवान से यही प्रार्थना कर रहे थे कि आदित्य होश में आ जाए। और शाम में आदित्य को होश आया। आदित्य अपनी आंखों को धीरे धीरे खोलता है तो सामने रूही को देख वो दर्द में मुस्कुराता है और रूही उसकी खुशी का तो ठिकाना नहीं था। आंखों में आंसू और होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट बयां कर रही थी कि आदित्य के होश आने से उसकी ज़िंदगी उसे वापस मिल गई है। पर अभी आदित्य ज़्यादा बात करने की हालत में नहीं था। जैसे ही सबको पता चला कि आदित्य होश में आ गया है, वैसे ही सोहन भी आदित्य के पास आया। सभी बेहद खुश थे आदित्य को होश में देखकर और भगवान का शुक्रिया कर रहे थे। अब पहले से थोड़ा सब कुछ ठीक था। रूही आदित्य का ध्यान रख रही थी और श्रेया रूही और आदित्य दोनों का, और सौम्या सोहन का ध्यान रख रही थी। सोहन तो 1 हफ्ते में डिस्चार्ज हो गया था, पर आदित्य को पूरा 3 महीना लगा ठीक होने में। इसी बीच सोहन सौम्या आदित्य और रूही के साथ ही थे। श्रेया भी चुप चुप सी ही थी, पर अब श्रेया में कुछ बदलाव आया था। वो आदित्य और रूही का अच्छे से ध्यान रख रही थी। 3 महीने बाद अब सब कुछ ठीक था।
आदित्य घर आ चुका था। सभी बेहद खुश तो थे, पर डर था सबके मन में तो श्रेया को लेकर कि फिर से वो कहीं अपने आप को कुछ करे ना। अभी तक आदित्य को नहीं पता था कि रूही प्रेग्नेंट है और रूही ने कई बार सोचा कि आदित्य को बता दे, पर वो चाहती थी कि आदित्य पहले पूरी तरह से ठीक हो जाए। सौम्या और सोहन अपने घर थे। वो आदित्य को देखने आते रहते थे। सोहन भी अब ठीक था। वो सौम्या का अच्छे से ध्यान रख रहा था। धीरे धीरे घर में खुशियां आ रही थीं। शाम के वक्त रूही आदित्य बाहर गार्डन में झूले में बैठे हुए थे। रूही आदित्य के कंधे पर सिर रख लेती है और आदित्य रूही के कंधे पर अपनी बाहें डालते हुए कहता है, क्या हुआ रूही? अब मैं ठीक हूँ तो फिर क्यों चुप हो? चुप नहीं हूँ आदि, बस महसूस कर रही हूँ इस सुकून को। जिंदगी में बहुत कुछ खोया है या नहीं आदि मुझे याद ही नहीं है, लेकिन जब एक पल ऐसा लगा कि आप मुझसे दूर जा रहे हैं तो मैं बहुत डर गई थी। आदि आप है तो मेरा अस्तित्व है। रूही अब सब ठीक है, कभी खुशियाँ हैं तो कभी गम है। हाँ, और अब हमारे इन खुशियों में कोई और भी शामिल होने वाला या होने वाली है। हैरानी से आदित्य रूही की तरफ देखता और कहता है, तुम्हारा कहने का क्या मतलब है? रूही आदित्य का हाथ अपने पेट में रखते हुए कहती है, आदि मैंने आपको अभी तक इसीलिए कुछ नहीं बताया क्योंकि आपको उस हालत में देखकर मैंने अपनी सुध-बुद्धि जैसे खो दी हो, पर अब ये बताने का सही समय है। आदि मैं प्रेग्नेंट हूँ। आदि ये सुनते ही उसकी आंखों और चेहरों पर चमक आ गई। वो बेहद खुश हुआ और खुशी में झूले से उठकर रूही को गोद में उठा लिया। तो रूही बोली, आदि ये क्या कर रहे हैं आप? अभी आप ठीक हुए हैं, नीचे उतारिए मुझे। आदित्य रूही को नीचे उतारता और कहता है, रूही मैं आज बहुत बहुत खुश हूँ। कहकर रूही को अपने सीने से लगा लिया। रूही सच में तुमने मेरी वीरान जिंदगी में खुशियां ही खुशियां भर दी हैं। दोनों ही बेहद खुश थे। दोनों कुछ देर यूं ही झूले पर बैठे हुए थे, एक दूसरे में खोए हुए थे। तभी सोहन और सौम्या की गाड़ी गेट से अंदर आती है और दोनों गाड़ी से उतरकर आदित्य और रूही के पास आते हैं और आदित्य और रूही दोनों को गुलाबों का गुलदस्ता देते हैं। आदित्य कहता है, तुम लोगों को पता है रूही के बारे में? तो सौम्या और सोहन दोनों रूही की तरफ देखते हैं। रूही बोली, हाँ मैंने आदि को बता दिया है सब। दोनों मुस्कुराकर आदित्य और रूही को बधाई देते हैं और फिर रूही और सौम्या घर के अंदर चले जाते हैं और सोहन और आदित्य बात करने लगते हैं। आदित्य सोहन से कहता है, सोहन तुमने पता किया गोली किसने चलाई थी? हाँ आदित्य, संजीव मित्तल ने, और वो अब पुलिस की हिरासत में है। इन 3 महीनों में मैंने सारे सबूत इकट्ठा किए हैं उसके खिलाफ और पुलिस को दे दिए। अब सोच रहा हूँ किसी तरह उसे ऐसी सज़ा मिले कि पूरी उम्र बस वो जेल में बिताए। पहले मैंने सोचा कि संजीव को ख़त्म कर दूँ, पर आदित्य अब हमारा परिवार है। मुझे और तुझे गोली लगी तो रूही और सौम्या का हाल बहुत बेकार था। तब से और मैं डरने लगा हूँ। अगर हम दोनों को कुछ भी हुआ तो इन दोनों का क्या होगा? और अब तो कहते हुए सोहन रुका तो आदित्य बोला, क्या अब तो? मैं पापा बनने वाला हूँ आदित्य, तो और भी जिम्मेदारियाँ आ गई हैं। आदित्य सोहन के गले से लगते हुए कहता है, ये तो बहुत ही खुशी की बात है, हम दोनों पापा बनने वाले हैं। इधर सौम्या और रूही घर के अंदर आते हैं तो रूही कहती है, सौम्या आप बैठो, मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए लाती हूँ, और आप इन दिनों कॉफ़ी बिल्कुल भी मत पीना। हाँ, और तुम भी रूही। तभी श्रेया कहती है, तुम दोनों बैठो, तुम दोनों को आराम करने की ज़रूरत है, मैं तुम दोनों के लिए कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ। रूही और सौम्या श्रेया का इतना बदला हुआ देख हैरान होते हैं। सोफे पर बैठते हुए सौम्या कहती है, श्रेया ठीक है ना? और ये बदलाव जो आया है उसमें बहुत अच्छी बात है। हाँ सौम्या, और श्रेया चुप चुप सी ज़रूर है, पर इन दिनों उसने मेरा और आदित्य का बहुत ख्याल रखा है। वो डर गई है आदित्य को खोने से, उसकी खामोशी बताती है सौम्या, और मैं खुश भी हूँ कि वो अब आगे बढ़ रही है। तभी श्रेया आ जाती है और कुछ स्नैक्स टेबल पर रखते हुए कहती है, रूही भैया ठीक हो ही गए हैं, क्यों ना उनके ठीक होने की खुशी में घर में एक छोटी सी पार्टी रखी जाए और भैया को उसी समय तुम वो सरप्राइज़ दे दो। कैसा सरप्राइज श्रेया? यही कि भैया पापा और मैं बुआ बनने वाले हैं। अभी तक तुमने भैया को नहीं बताया है ना? अब बता देना चाहिए उन्हें। हाँ श्रेया, पर मैंने तो अभी बता दिया आदि को। तुम पहले बताती कि उन्हें सरप्राइज़ देना है तो मैं नहीं बताती उन्हें कुछ भी। सॉरी श्रेया, तुम्हारा सरप्राइज़ मैंने ख़राब कर दिया। अरे नहीं रूही, तुमने कोई मेरा सरप्राइज़ ख़राब नहीं किया है, और अच्छा किया तुमने भैया को बता दिया। मैं भी यही चाहती हूँ कि तुम और भैया दोनों हमेशा मुस्कुराते रहो और खुश रहो। मेरी वजह से सब कुछ इतना बिगड़ गया था कि मैं बहुत डर गई थी रूही। जानती हूँ श्रेया कि तुम अपने भाई की खुशी चाहती हो, कभी कभी हमसे भूल हो जाती है, और श्रेया तुम्हारी वजह से कुछ भी नहीं हुआ है। नहीं रूही, सब मेरी वजह से हुआ है। अगर मैं गुस्से में बाहर ना जाती और वहाँ तमाशा ना करती तो आदित्य भैया बाहर ना आते और भीड़ ना लगती और गोली ना चलती। सब मेरी वजह से हुआ है। श्रेया ज़्यादा कुछ मत सोचो, आदित्य ठीक है, हम लोग के लिए यही मायने रखता है, और पिछला सब कुछ भूल जाओ। तभी आदित्य वहाँ आ जाता है और कहता है, क्या पिछला भूल जाए रूही? रूही और श्रेया आदित्य की तरफ देखते हैं। श्रेया कहती, भैया मैं फ़ैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स करना चाहती हूँ। आदित्य खुश हो जाता है। हाँ ज़रूर श्रेया। श्रेया आदित्य के पास जाकर कहती है, मैं बहुत बुरी बहन हूँ ना?
सब कुछ खराब कर दिया। नहीं श्रेया, तुम बुरी बहन नहीं हो। हूँ भैया, तभी पहले माँ पापा को खो दिया मैंने, खुद की ही नादानी से, और अब आपको खोने जा रही थी। मुझे माफ़ कर दीजिए भैया, मैंने बहुत बड़ी गलती की अपने भैया भाभी का दिल दुखाकर। मैंने सब कुछ खो दिया था, पर भगवान ने मुझे आपसे मिला दिया। सब कुछ वापस मुझे मिल गया और फिर दोबारा से मैं वही गलती कर रही थी। अगर आपको खो देती तो। आदित्य श्रेया के सर पर हाथ रखते हुए कहता है, जो हुआ उसे भूल जाओ। तुम आगे बढ़ रही हो तो मैं और रूही तुम्हारे साथ हमेशा खड़े हैं। बस तुम कदम तो बढ़ाओ, हम तुम्हें गिरने नहीं देंगे, संभाल लेंगे। बस खुद पर विश्वास रखो। भैया, मैं कितनी किस्मत वाली हूँ कि आप जैसे भाई मुझे मिला, जो मेरी गलतियों के बाद भी मेरा साथ दे रहे हैं। मैं ही आपको कभी समझ नहीं पाई। भैया, अब ऐसी भूल मैं कभी नहीं करूँगी, वादा करती हूँ आपसे, कहकर आदित्य के गले से फूट फूट कर श्रेया रोने लगी। आदित्य ने भी प्यार से अपनी बहन के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, बस अब सब कुछ भूल कर अपने लिए जियो श्रेया। सभी बेहद खुश थे कि श्रेया बदल गई है, उसे अब सब समझ आ गया है। दुख के बाद जो खुशी आई घर में, वो बहुत ही खूबसूरत खुशी थी।